आज का विषय तुम्हें असहज करेगा, और अगर तुम्हें असहज नहीं किया तो समझ लेना कि तुम सुन नहीं रहे, क्योंकि सत्य हमेशा पहले असुविधा लाता है। काम वासना सबसे ज्यादा गलत समझी गई ऊर्जा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, काम वासना कोई गंदी चीज नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। काम वासना जीवन की मूल ऊर्जा है। यही ऊर्जा अगर अचेतन रहे तो सेक्स बन जाती है, और यही ऊर्जा अगर जागरूक हो जाए तो प्रेम बन जाती है, और यही ऊर्जा अगर पूरी तरह रूपांतरित हो जाए तो ध्यान बन जाती है। समस्या काम वासना नहीं है, समस्या है अचेतनता। काम वासना शरीर में नहीं, मन में है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। काम वासना शरीर में नहीं है। शरीर तो निर्दोष है, शरीर तो सहज है। काम वासना मन की कल्पनाओं में है। जब तुम किसी को देखते हो और तुरंत कल्पना शुरू हो जाती है, यही काम वासना है। सेक्स घटना नहीं है, सेक्स कल्पना है। काम वासना क्यों इतनी शक्तिशाली लगती है? क्योंकि तुम्हारा जीवन बाकी सब जगह सूखा है, जहां प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, मौन नहीं है, उत्सव नहीं है। वहां काम वासना एकमात्र तीव्र अनुभव बन जाती है। इसलिए मन उसी पर बार बार लौटता है। जो आनंद से वंचित है वही काम वासना से ग्रस्त होता है। मैं एक गहरा सूत्र दे रहा हूं, जितना तुम्हारा जीवन नीरस है उतनी ही काम वासना तीव्र होगी। जो व्यक्ति ध्यान में है, संगीत में है, नृत्य में है, प्रकृति में है, उसकी काम वासना अपने आप शांत होने लगती है, क्योंकि उसे और भी स्वाद मिलने लगते हैं। काम वासना छोड़ने का पहला चरण देखना। मैं तुम्हें कोई तपस्या नहीं दूंगा, कोई नियम नहीं दूंगा। मैं केवल कहूंगा, देखो, जब काम वासना उठे उसे रोको मत, उसे जज मत करो, उसे दबाओ मत, बस देखते रहो। देखो कि वह कैसे उठती है, कहां से आती है, कैसे फैलती है, कैसे गिरती है। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे तुम अलग हो और काम वासना अलग है। यही शुरुआत है। काम वासना ऊर्जा है, दुश्मन नहीं। अब बहुत सुंदर बात है, काम वासना को छोड़ना नहीं है, काम वासना को ऊपर उठाना है। नीचे दमन है, ऊपर रूपांतरण है। सेक्स ऊर्जा का सबसे निचला द्वार है, ध्यान सबसे ऊंचा। ऊर्जा वही है, दिशा बदलती है। काम वासना और प्रेम का मूल अंतर, ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। काम वासना कहती है मैं चाहता हूं, प्रेम कहता है मैं देना चाहता हूं। काम वासना लेने की भूख है, प्रेम बांटने की प्रचुरता है। और याद रखना, जब तक तुम मांगते हो तब तक तुम खाली हो। काम वासना अहं से जुड़ी होती है। ये समझो, काम वासना सिर्फ शरीर की नहीं है, वह अहं की भी है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें चाहे करता है, कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हें महत्वपूर्ण माने, और सेक्स उस स्वीकृति का सबसे तेज तरीका बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसकी काम वासना आधी गिर जाती है। अब मैं एक गहरी बात कहूंगा, काम वासना का मूल कारण सेक्स नहीं है, अधूरापन है। जब तुम भीतर से पूर्ण नहीं हो तो बाहर पूरा होने की कोशिश करते हो, लेकिन बाहर से भीतर कभी नहीं भरा जा सकता। ये वैसा ही है जैसे छलनी में पानी भरना। अब मैं स्पष्ट कहूंगा, काम वासना को छोड़ने का कोई नैतिक तरीका नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई उपवास नहीं है, केवल ध्यान है। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं, विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ साक्षी होना। जब तुम साक्षी होते हो, काम वासना आती है और चली जाती है और तुम अछूते रहते हो। अब सुनो, ब्रह्मचर्य सेक्स छोड़ना नहीं है,
ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का सहज शुद्ध प्रवाह। अगर सेक्स हो और तुम जागरूक हो तो भी ब्रह्मचर्य है। अगर सेक्स न हो और तुम कामना में डूबे हो तो ब्रह्मचर्य नहीं है। एक बहुत सुंदर सत्य, काम वासना तब नहीं गिरती जब तुम उससे लड़ते हो। काम वासना तब गिरती है जब तुम खुश हो, जब तुम नृत्य में हो, जब तुम ध्यान में हो, जब तुम प्रेम में हो, क्योंकि तब